शुभ मध्य है सबको। कैसे हो? बढ़िया। आज हम फाइल के बारे में पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड यूज ऑफ फाइल। फाइल का विवरण और उसके उपयोग। इसमें हम फाइल का परिचय, उसके भाग और फाइल किस मटेरियल की बनी है और फाइल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोगों ने लोहार को जो वेल्डिंग करते हैं उसका एक्स्ट्रा मटेरियल हटाते हुए तो देखा ही होगा। वहाँ अपना एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है लोहे का किस उपकरण से हटाने का काम करता है? ये लोहार फाइल का काम फाइल नहीं, लोहार होता है वो ग्राइंडर का उपयोग करता है। ग्राइंडर का उपयोग करता है। हाँ, और ग्राइंडर के उपयोग से वेल्डिंग की हुई जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हट तो जाता है, लेकिन हाँ फिनिशिंग नहीं होती। फिनिशिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं? दोबारा फाइलिंग करते हैं। ठीक है। फाइल का परिचय। यदि ऐसा औजार है जिसके द्वारा लोहे या लोहे जैसी धातुओं पर एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने का काम करते हैं। ठीक है। रेती ठोस धातु की बनी होती है। इसके दोनों तरफ खुरदरापन होता है। इसके एक सिरे पर लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है जिसको पकड़कर हम इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। रेती को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पार्ट ऑफ फाइल। रेती के सभी भागों की पहचान हम उसके भागों के निम्न नामों के आधार पर कर सकते हैं। पहला है अपने टिप या पॉइंट, शीर्ष बिंदु। वो नहीं। हाँ, जैसे ये फाइल का सबसे आगे का हिस्सा है, अपने क्या हो गया? टिप या पॉइंट। ठीक है। इसके बाद होता है साइड, सतह, जो इसके पूरा जो खुरदरापन वाला भाग होता है वो क्या हो गया? साइड। और इसके एक तरफ जो किनारे वाला भाग होता है वो एज कहलाता है। ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर जो भाग जिसमें थ्रेड भी बने होते हैं, मतलब थ्रेड भी बने हुए, वो अपने हिल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो पूंछनुमा भाग है, ठीक है, वो इसकी टैंक कहलाती है। और इस पे जो हैंडल लगा रहता है प्लास्टिक का या लकड़ी का होता है। ठीक है। और ये जो पूंछनुमा भाग है उसके जब आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? नेक, गर्दन। ठीक है। और जो छल्ला लगा रहता है रिंग, उसको फेरोल कहते हैं। ठीक है। सर छल्ला क्यों लगाया? छल्ला क्यों लगाया जाता है? हाँ, पकड़ को हैंडल जो है प्लास्टिक का वो निकले नहीं। हाँ, फाइल किस मटेरियल से बनी होती है? रेती उच्च कार्बन इस्पात, मतलब हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, या इसको उच्च श्रेणी के टंगस्टन लोहे को फोर्जिंग करके बनाई जाती है। फोर्जिंग मतलब जलवान लोहे को फोर्जिंग करके बनाई जाती है। फोर्जिंग मतलब किसी धातु को गर्म करके हथौड़े से पीट कर, ठीक है, उसका जो आकार है वो देना, या फिर किसी खांचे में डाल के उसको प्रेशर द्वारा उसका आकार देना, फोर्जिंग कहलाता है। लेकिन कभी कभी यह दूसरी धातु जैसे टंगस्टन और स्टील की बनी होती है। फाइल का वर्गीकरण। रेती एक प्रकार का कर्तन टूल है जिसका उपयोग
धातु की सतह पर महीन कटाई करने या सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके प्रकार लंबाई के आधार पर, जैसे आयत की लंबाई होती कम ज़्यादा होती है, उसके आधार पर भी इसको बांटा गया है। और अनुप्रस्थ काट के आधार पर, अनुप्रस्थ काट मतलब जैसे कोई फाइल देखी होगी वर्कशॉप में तिकोनी होती है, कोई गोल होती है, वैसे ही उसका अनुप्रस्थ काट हो गया। ठीक है, ग्रेड के आधार पर फाइल के जो ग्रेड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो इनके कभी देखा होगा तिरछा होता है, कोई सीधे होते हैं, ऐसे ही। और कटे दांतों के आधार पर, दांत के मतलब फाइलों के ऊपर आपने देखा होगा कहीं किसी फाइल के गहरे दांत होते हैं और किसी के कम दांत होते हैं, छोटे और बड़े, इस प्रकार से। हाँ, फाइल का परिचय, लोकेश फाइल के बारे में बताओ। फाइल एक कटिंग होता है जिस फाइल के द्वारा हम किसी चोट पर फिनिश करने के लिए काम में ले सकते हैं, उस पर अतिरिक्त धातु हटाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। अंशु, कुछ और नाम दे सकते हैं फाइल को कटिंग टूल के अलावा? हाँ, परवेश, हाँ, स्क्रैप टूल कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।